तो अभी मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है और कृतकृत्य है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर आप इसके आगे ये हो सकता है, आप चाहते तो पूरा पढ़ सकते हैं आप ये, ठीक है। फिर आप ये पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से, ये पूरा ये आपकी देखिए। तो एक बार मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि जैसे आप समस्त प्रवृत्ति साधना सिद्धियों के फलस्वरूप है। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत है, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं। देख लीजिए, ये लाइन लिखा हुआ है। अगर अश्लीलित होता है तो ये सब भी लिखा रहेगा। ये ठीक है कि भिक्षुओं ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुओं ने, भिक्षुओं ने उन परम शांत सन्यासी, मैंने गलत पढ़ा था, भिक्षुओं ने, फिर उन परम शांत सन्यासी महात्माओं आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को दंड ना देने का निश्चय कर लिया, ठीक है। फिर देखिए, जैसे आप ये पढ़िए कि जैसे उसी अभागिनी स्त्री के पति हो, जिसके कानों में भगवान शंकर सभी में सो, जैसे यह मनुष्य जीवित होने पर भी मुर्दा ही है, ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूंछ, रोहे, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे हैं। इससे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चंडाविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली। कमलियन, आप आत्माराम हैं। देखिए, फिर आत्माराम, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सूर्य अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब तक आप इस संसार में अभिवृद्धि के लिए उल्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वे आप परम अनुग्रही है। आप भी पढ़ सकते हैं, पूरा चैप्टर बहुत ही सुंदर है। देखिए, जैसे उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर नए नए पुरुषों की ओर खींचता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसे उल्टा स्त्री को अपने पास ना रखे, और अपनाने वाला पुरुष लोग और परलोक दोनों हो देता है। अब आप देखिए, फिर आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं 61वें अध्याय में जाता हूँ। अब मैं 61वें अध्याय से इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने वाला था। 61वें अध्याय में आपका, जैसे मैं आपको दिखाने वाला था, ठीक है। तो 61वें अध्याय में परीक्षित कि भगवान की संतति का वर्णन और अनुरोध के विवाह में रुक्मिणी का मारा जाना। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक पत्नी के गर्भ से ये सब 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों से अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बातें में कम नहीं ना थे। अब यही देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने आप को 16,108 रूप में विस्तार किया। उन्होंने भी राजकुमारी देखते ही भगवान श्री कृष्ण महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा ही हमारे पास रहते। इससे वे समझते कि मैं ही सबकी प्यारी हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण तत्व महिमा नहीं समझते, वे सुंदरियाँ अपने आत्मानंद में एक रस स्थित। भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्णस्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमय चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित हो गई। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों उनके मन को अपने ओर खींचने समर्थ ना हो सके। देख लीजिए, वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ ना हो सके। देख लीजिए, ये मतलब ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, योगी का एग्जाम्पल क्या होता है। ये लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण योगी है, पुराणों ने उनका चरित्र बिगाड़ा, ठीक है। और भी बहुत सारे जो
नव बहुत ऐसे बोलते हैं कि अगर योगी है तो स्त्रियों के बीच में क्यों। देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं कि असली योगी कौन है। देखिए असली योगी कौन है, मैं एक कैटेगरी दे रहा हूँ, योगी ए। योगी ए क्या करता है कि 10 स्त्रियों को देख के भाग जाता है। योगी बी क्या करता है, 10 स्त्रियों से बात करेगा, 10 स्त्रियों से बीच में रहेगा, लेकिन उन स्त्रियों से आसक्त नहीं होगा। तो असली योगी क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, योगी ए या योगी बी। तो यहाँ पे वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में भी आप हो, कितने भी अटैचमेंट आप, कितने भी चीज़ें हो मटेरियलिस्टिक, कितने भी चीज़ें हो, आप उनके बीच में भी रह के उनसे अनासक्त होकर आप कर्म कर सकते हो। उनसे अनासक्त रहते हुए भी यही रह सकते हो। रियल योगी कौन है, रियल योगी का मतलब क्या हुआ, रियल योगी वही हुआ कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ को देख के दूर भाग नहीं जाता। रियल योगी वो है जो उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बीच में रह के भी उनसे अनासक्त रहे, वो है रियल योगी। तो यही चीज़ है कि फिर देखिए श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ ना हो सके। देख लीजिए, तो ये समस्त पाखंडी से मेरा निवेदन है कि ये भी थोड़ा पढ़ लीजिए। अपनी ओर खींचने में समर्थ ना हो सके, मतलब भगवान श्री कृष्ण के मन को खींचने में समर्थ ना हो सके। अगर सच में भगवान श्री कृष्ण कामी होते, लास्टिक होते, तो उनकी बातों में क्यों नहीं है, उनको खींच नहीं सकी मन में। वे 16,000 से अधिक थी, मंद मंद मुस्कान और तीछे चितवन से युक्त मनोहर बाहों से इशारा करते हुए प्रेम के बाण चलाती थी, जो काम कला से भावों से परिपूर्ण होते थे। फिर परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सके। तो ये भी आर्य नवाजियों से मेरा निवेदन है कि देख ले थोड़ा सा इसको अच्छे से। परीक्षित, बाह्य आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप या उनके प्रति मार्ग को नहीं जानते। उन्हें रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों के प्रति पति के रूप में प्राप्त किया था। उन्हें नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद भाव अभिव्यक्ति होती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागमन की लालसा आदि से भगवान की सेवन करती थी। उनमें से सभी पत्नियां के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जय उनके महल में भगवान पधारते, तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक इनमें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती। ये सब है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये सब सेवा होता था भगवान के लिए, भगवान की सेवा करती थी। फिर परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण में प्रत्येक पत्नियों के 10-10 पुत्र हैं। अब भगवान श्री कृष्ण भी 16,108 रूपों में थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आक्षेप लगता है भगवान 16,108 रानी है तो 16,108 कृष्ण भी है, ठीक है। और फिर उनसे प्रत्येक 10-10 पुत्र हुए। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थी और उन जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। अब ठीक है, रुक्मिणी जी के जितने पुत्र हैं आप पढ़ लीजिए, और एक पुत्री भी है। और फिर भगवान श्री कृष्ण किसी से कम ना थे, सत्यभामा के ये सब पुत्र हैं, आप देख लीजिए। फिर ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। फिर नग्न जीती सत्या के भी 10 पुत्र हुए, ये सब देख लीजिए। कालिंदिनी के 10 पुत्र हुए, देख लीजिए। मद्र देश के राजकुमारी लक्ष्मण के गर्भ से, ये सब आप देख लीजिए। फिर मतलब 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्री भी हुई थी, सब में से एक पुत्री और एक 10 पुत्र। श्री कृष्ण के पुत्रों के मतलब अधिक थे, इसलिए ये। फिर परम ज्ञानी महेश्वर भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा बात की घात में रहता था। अवसर मिलते ही भगवान श्री कृष्ण ने उसका बदला लूँ और उनके काम तमाम कर डालूँ। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी, कृपा करके बतलाइए। जो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी से फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ। आप में कोई भूत नहीं छिपा, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की भली भांति जानते हैं। उनकी ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। जो इंद्रियों से परे है, बहुत दूर अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखी। पर फिर सुखदेव जी बोलते हैं, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे, उनके सौंदर्य गुणों से रीझ कर रुक्मावती ने, अच्छा ये थोड़ा अलग चला गया। अब देखिए, मैं यदि भी भगवान श्री कृष्ण अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय में क्रोधाग्नि शांत हो गया, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर आप पढ़ लीजिएगा। फिर
जो थोड़ा इम्पोर्टेंट वही मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये भी अध्याय अच्छे से पढ़ा है हमने। इसमें भी देखिए कितना सुंदर तरीके से बताया गया कि वो मन को चंचलता उत्पन्न नहीं कर पाते थे। तो ठीक है, हमने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा और ये भी पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला श्लोक बताता हूँ मैं। ठीक है, मैं 49 वाला अध्याय में आता हूँ। ये अगर 49 वाले अध्याय में देख रहे हैं, देखिए, तो अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। तो यहाँ पे 49 का क्या था, ठीक है। अब अगर आप ये देखेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा अगर पढ़ना चाहें तो। देखिए, आप ये पढ़िएगा, परीक्षित अक्रूर जी के जाने में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसे व्यवहार करती है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए, जब अक्रूर जी कुंती के घर आए तब वे अपने पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में आपके मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर गए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, कुल की स्त्री और हमारे भाई बहन भगवान श्री कृष्ण का रक्षक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण, सच्चिदानंद श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वधाम हो, तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों को दो अच्छी, ठीक है, अभी पढ़ लीजिएगा। फिर ये पूरा अध्याय पढ़ लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा अध्याय है। ठीक, तो मैं आपको मेन चीज़ दिखा रहा था कि यहाँ पे भी उनको विश्वधामा योगी से प्रदर्शित बोला जा रहा है। फिर मैं आपको जैसे दिखाना चाहता था, ये मैंने बता दी, 160, 160, 10, 60, 10, 110। फिर अच्छा, अब मैं आपको 29 और 33 लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं पहले आपको 29 लेके चलता हूँ। देखिए, ये 29वां अध्याय है। जैसे रासलीला का आरंभ, मैं रासलीला का आरंभ दिखा रहा हूँ। शरद ऋतु थी, कारण बेला, चंपेली आदि सुगंधित का पुष्प खिलकर महा हो रही थी। अभी पढ़िए, भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वे सब के सब। देखिए, ये जो वस्त्रहरण लीला है उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे भी आक्षेप लगता है, लेकिन ये मूर्ख लोग समझ ही नहीं सकते हैं कि ये भगवान उनके पत्नियों के बीच में ही हो रहा है। आपको मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों भगवान कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अब भगवान ने अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया से निमित्त बनाकर रस में रस क्रीड़ा करने का संकल्प लिया। फिर उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार लिया। भगवान ने संकल्प किया कि चंद्रदेव ने प्राचीन दिशा मुखमंडल पर अपने शीतल कारण रूपी कमलों रोली केसर मल्ली जैसे बहुत दिनों में, अभी पढ़ लीजिएगा। फिर
जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियाँ भी एक दूसरे को सूचना न देकर यहाँ तक कि एक दूसरे को चेष्टा में छुपा जाए थे, वहाँ ही चल पड़ी। फिर देखिए शरीर में अंगराग चंदन उपटन लगा रही थी और कुछ आँखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पुल्टे वस्त्र धारण कर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। पिता और पति, योनि, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंडलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने भी ना रुकी और ना रुक सकती। रुकती कैसे? विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग न मिला। तब उन्होंने नेत्र मूंद लिया और बड़ी तन्मयता से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित अपने परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के असहाय वीर्य की तीव्र वेदना से उन्हें हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। देख लीजिए, लेश मात्र से तो वह भस्म हो गया। कितना इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लगाया गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये जो भी चल रहा है ना, ध्यान में चल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ना मिला, तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असहाय तीव्र विरह की तीव्र वेदना से उन्हें हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वो भस्म हो गया। देख लीजिए, यहाँ लस्ट बढ़ने की जगह लस्ट खत्म हो रहा है। देख लीजिए कितना अश्लील है, मतलब कितना अश्लीलता है इसमें। देखिए, लस्ट खत्म होने की जगह लस्ट बढ़ने की जगह खत्म हो गया, इतना अश्लील है ये। वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। देखिए, इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। ये देखिए, फिजिकली भी नहीं हो रहा है, ध्यान में हो रहा है ये। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उनके इतना सुख, इतनी शांति मिली कि सबके सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। देख लीजिए। फिर परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जारा भाव भी था, तथापि कभी सत्य वस्तु की अपेक्षा करती। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो है। इसलिए जिन्होंने पाप व पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया, भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अपराकृत शरीर प्राप्त कर ले। देख लीजिए, इस शरीर से भोगने जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान से ही समय छिन्न भिन्न हो चुके हैं। तो यहाँ पे भगवान तो मन में आलिंगन कर रहे हैं, यहाँ पे मन में। देख रहे हैं ना आप, कितना अश्लीलता है इसमें। फिर राजा परीक्षित पूछा, भगवान, गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। देख लीजिए, तो यहाँ पे अद्वैत का भी खंडन होते हुए दिख रहे हैं। गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। खत्म, पेन फिनिश्ड। फिर इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में भी आसक्ति दिखती थी। ऐसी दिखती थी कि उनके लिए गुणों में प्रवाह रूप हम संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई। परीक्षित, मैं तुमको इससे पहले कहना चाहता हूँ कि चेदिरा शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी प्राकृत शरीर को छोड़ने अप्राकृत शरीर में उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो भगवान समस्त प्रकृति और गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण के प्यारी है और उनसे अनन्य प्रेम करती है, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाए, इससे कौन से आश्चर्य की बात है। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी विनाश प्रमेय गुणी गुणभाव से रहित है, जो अचिंत्य अनंत अप्राकृत प्रेम परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय है। उन्होंने जो कुछ भी तत्व लीला प्रकट की है, यह प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उस सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। देख लीजिए, ये साफ साफ लिखा है कि जितना भी रास लीला हो रहा है, क्यों हो रहा है। देख लीजिए, इसका कारण दिया है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पता है,
ये एडवांस में उन्होंने पूछ लिया था। तो परीक्षित महाराज को थैंक यू बोलना चाहिए कि पता था कि उनको पता था कि कलयुग में ऐसे राक्षस उत्पन्न होंगे जो रासलीला का मजाक उड़ाएंगे, जो भगवान की लीलाओं को बहुत मजाक उड़ाएंगे, ऐसे राक्षस उत्पन्न होंगे। तो उनका जवाब इसलिए वो पूछ भी रहे हैं, हालांकि उनको पता है, उनको बिल्कुल भरोसा है सब चीज़ों में, लेकिन वो पूछ ले रहे हैं हमारे लिए। भगवान ने केवल संबंध को जाने, वह संबंध चाहे कैसा भी हो, काम का हो, क्रोध का हो, भाई का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे किसी भी भावना में भगवान में नित्य निरंतर अपने वृत्तियाँ जोड़ दी जाए, वे भगवान से ही जुड़ती है। इसलिए वृत्तियाँ भगवानमय हो जाती हैं और इस जीव को भगवान को ही प्राप्ति होती है, इस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। परीक्षित तुम्हारे फिर परीक्षित तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। देखिए, योगेश्वरों में ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए यह कौन सा आश्चर्य की बात है। अरे उनके संकल्प मात्र से बाहों के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वज्र की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे पास आ गई है, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चतुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों ना हो, भूत भविष्य वर्तमान जितने वक्त आए वे तो सर्वश्रेष्ठ है, देख लीजिए। और ये परीक्षित महाराज भी ऐसा डाउट पूछ रहे हैं। देखिए, फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाग्यवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है, बतलाओ तुम्हें प्रशंसा करने के लिए कौन सा काम करूं। देखिए, अभी ये वो इंसिडेंट हो रहा है कि जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ दौड़ के चली जाती थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने पति, बच्चे, बूढ़े वृद्ध माता पिता जितने सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत दौड़ के जैसे तैसे कपड़ा वस्त्र पहन के भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ दौड़ के आ जाते थे, बिना कुछ सोचे समझे दौड़ दौड़ के, क्योंकि वो मोहित कर लेते थे। और अब देखिए, अब यहाँ पे हो रहा है, अब सब सारी गोपियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण के पास की, महाभाग्यवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है, बतलाओ तुम्हें तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूँ। ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना, कहो इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। सुंदरी गोपी, और रात का समय है, वह समय तो बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयानक में जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं, अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें ना देख कर तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उनमें भय में ना डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इन वन को शोभा तो देखो, पूर्ण चंद्रमा को कोमल रश्मियों से वह रंगा हुआ मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो। और यमुना जी जल में स्पर्श करके, ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर मंद मंद, अच्छा ये बहने वाले शीतल, मैं पूरा ही पढ़ लेता हूँ। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए थे। वृक्षों के पत्ते तो इस वन में शोभा की ओर बढ़ा रहे, परंतु अब तो तुम लोगों ने ये सब कुछ देख ही लिया। देखिए, अगर टाइम मिलेगा तो मैं रासलीला में और डिटेल में ऐसी वीडियो बनाऊंगा। भागवतम में जहाँ जहाँ रासलीला का वर्णन है वहाँ पे मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बना रहा था। तो देखिए ये कितना अश्लील है, अश्लील है नहीं क्या। अब देखिए, इतनी सुंदर गोपियों का तो अगर सुंदरता देखेंगे ना, गोपियाँ इतने सुंदर होते थे कि सामान्य इंसान मतलब काम से पीड़ित हो जाएगा उनको देख के, काम से बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगा। ये गोपियाँ इतनी सुंदर थी। और भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को तो, अगर भगवान श्री कृष्ण लास्टी होते तो भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलना चाहिए था, अरे वाह 16,000 सब आ गया, रात में कोई नहीं है, मज़ा आ जाएगा, आज तो मज़ा आ जाएगा, कोई देख नहीं रहा। नहीं, वो तो ऐसा बोल नहीं रहे। वो क्या बोल रहे हैं, अरे तुम्हारे माता पिता, पति पुत्र, भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भाई में ना डालो। मतलब कौन ऐसे बोलता, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए ना उनको, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था, नहीं उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया मौके का। अब आप देख लीजिए कितना सीन यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु अब तो तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया। हे सतियों, सतियों मतलब आप समझे ना, जैसे पार्वती माँ को सती बोला जाता था, पार्वती मैया को सती बोला जाता था, क्योंकि वो पतिव्रता थे वो, इसलिए। अब देर मत करो, शीघ्र व्रज में लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर में नन्हे नन्हे बच्चे गौओं के बछड़े रो रहा मारे, उन्हें दूध पिला रहे, गौएं दूँ
अथवा यदि मेरे प्रेम से परिवश होकर तुम लोग यहाँ आए हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत में पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं। ऑब्वियसली करेंगे। अगर आप चैतन्य महाप्रभु को एक लीला देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने एक कुत्ते के बच्चा, एक छोटा सा पपी नहीं होता, उनका उद्धार कर दिया था महाप्रभु ने। सोचिए, चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो कितने सारे मोर, आपके कितने सारे कौवे सब आकर्षित हो जाते थे, सिंह आकर्षित हो जाते थे, हिरण आकर्षित हो जाते थे। महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है। अथवा यदि मेरे प्रेम से परिमश होकर तुम लोग यहीं आई थी तो इसमें कोई अनुचित की बात नहीं है। यह तो तुम्हारा योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि पति और उसके भाई बंधुओं का निष्कपट भाव से सेवा करे और संतान का पालन पोषण करे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर किसी को लगेगा मिसोगाइनिस्ट है, लेकिन आप ये देखिए कि मैं शास्त्र से वो भी दिखा दूंगा जहाँ पे आपको मैंने दिखाया भी था विष्णु पुराण, स्कंद पुराण में, जब साफ लिखा हुआ पद्म पुराण में भी, जब पति को भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि पत्नियों का ख्याल करो, पत्नी का अपमान मत करो, उनके ऊपर दमन मत करना, ऐसे बात बोला गया है। मनुस्मृति में मेधातिथि कॉमेंट्री से मैंने आपको बताया था 9.1 का मेधातिथि कॉमेंट्री। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो वो पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करें, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन क्यों न हो। अब देखिए, ऐसा इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है और कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही। अब देखिए, ऐसा इसलिए बोला जाता है ना कि मान लेते हस्बैंड है, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगे कि अगर नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो आप ये समझिए कि अगर हस्बैंड मान लेते थोड़ा सा भी गलत हो जाए बिहेवियर में, तो क्या सच में वाइफ तुरंत तलाक दे देगी? उनके बच्चे नहीं होंगे, उनका फैमिली नहीं होगा। आप सोचिए, डिवोर्स में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? बच्चों का ही होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, आप ये अपने रियल लाइफ में रिलेटेबल करिए। लेकिन यह भी मैं प्रमाण दे दूंगा कि इसमें हस्बैंड को अच्छा होना पड़ेगा। ये एक्सट्रीम केस का बात किया जा रहा है। अगर एक्सट्रीम केस में अगर हस्बैंड बाई चांस बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन क्यों ना हो, तब भी हस्बैंड की सेवा करनी चाहिए। ये ऐसे इसका ये भाव है। बाकी तो हस्बैंड को अच्छे से बोला जाता है कि तुमको स्त्रियों को अच्छे से रखना है, तुमको स्त्रियों के ऊपर दमन नहीं करना है, तुमको स्त्रियों के ऊपर सॉवरेजेंटी नहीं दिखाना है, मतलब दमन नहीं करना, संप्रभुता नहीं करना है स्त्रियों के ऊपर, अपना प्रभुत्व नहीं जताना है स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों की सेवा करनी है। और स्त्रियों से आप जब भी उनका परमिशन लेना पड़ता है, जब भी आप मिथुन क्रिया करना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति करने के लिए, तो आपको स्त्रियों का परमिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती कर दिया। तो ये भी लिखा हुआ, और ये भी लिखा हुआ है कि पति को अच्छा होना चाहिए। आपको मैं मनुस्मृति दिखाऊंगा। मनुस्मृति में 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93 पढ़िए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भले ही पति कितना भी अच्छा हो, पति अगर बहुत अच्छा हो गया तो स्त्री का जल्दी शादी कर देना चाहिए। लेकिन अगर पति बहुत ख़राब हो, चाहे कितना भी साल हो जाए, तो शादी नहीं करना चाहिए। ये भी मनुस्मृति में लिखा है। तो पति अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम केस में अगर अचानक से ऐसा हो जाए तो ये भी स्त्री को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं अपना ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे आता, कुलीन स्त्रियों की ने जार पुरुष की सेवा की सब तरह से निंदनीय ही है, इससे उनका परलोक बिगड़ता, स्वर्ग नहीं मिलता और इस प्रकार लोक का अपयश होता है। कुकर्म स्वयं तो अत्यंत क्षणिक है, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे, वो साक्षात परम भय आदि नरक आदि का हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों का श्रवण से, रूप से, दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे पति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने घर लौट जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। वो तुम घर लौटने के लिए बोल दिए, हाँ, क्यों नहीं बोला कि इतनी सुंदर गोपियाँ हैं, कोई देख नहीं रहा है, मज़ा आ जाएगा। आज तो एकदम रात पक्का है, मज़ा आ जाएगा एकदम, मतलब बढ़िया, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम इंतज़ाम हो गया हमारा काम को, एकदम मज़ा आ गया आज पूरा। आज कोई देख नहीं रहा हमको, ठीक है, इसका फ़ायदा उठाता नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, अपने घर लौट जाओ यार, गजब।
तो कितना मतलब असली बातें कर रहे हो। फिर देखिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय वचन सुनकर गोपियाँ उदास खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई, वे चिंता से आहा एवं अपार समुद्र में डूबने उतरने लगी। उनके बिंबा फल पके हुए कुंदरू के समान लाल, उधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गई। ये उनका एक्सप्रेशन है। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटकाने, पैर के नखनों से धरती को रिदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह कर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुँचने लगे। वो लगी केशर को धोने लगी। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि कुछ बोल ना सकी, चुपचाप खड़ी हो गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण ने उनके अनंत अनुराग परम प्रेम थे। आपको पता है गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ क्यों थी? क्या गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में मानती थी? क्या गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को पति मानती थी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति है? नहीं, मतलब हाँ, पति तो मानती थी। क्या गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को मेल मानती थी? क्या ये गोपी और श्री कृष्ण का जो रिलेशन है, क्या ये मेल फीमेल रिलेशन? बिल्कुल नहीं, मेल फीमेल रिलेशन से भी ऊपर है। क्योंकि गोपियाँ भगवान को श्री कृष्ण को मेल के रूप में नहीं देखती थी। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को परम परमेश्वर के रूप में देखती थी। परम परमेश्वर, क्योंकि वो जानती थी, वो जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण मेल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है, परम परमेश्वर है। और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण तो अभिन्न है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण एक ही है, राधा कृष्ण एक ही है। जब ब्रह्मा जी जब पहली बार दर्शन करते हैं, जब वो रिक्वेस्ट भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये राधा है ना, ये कृष्ण है, दोनों एक ही है। राधा कृष्ण एग्जैक्टली इक्वल, दोनों एक ही है ना। चैतन्य महाप्रभु ने यही चीज़ कहा। तो श्री कृष्ण ने उनका अनंत अनुराग प्रेम था। जब उन्होंने अपना प्रियतम श्री कृष्ण की निष्ठुरता बड़ी बात सुनी तो बड़ी अप्रिय सी मालूम हो रही थी। तब उन्होंने बड़ा दुख हुए, अपनी आंखें रोते रोते लाल हो गए, आंसुओं के मारे रूंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे है कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के परम परमेश्वर मानती थी। ऐसा नहीं कि कोई जस्ट एन ऑर्डिनरी मेल मानती थी। ये नॉर्मल मेल फीमेल का रिलेशन नहीं है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को परम परमेश्वर मानती थी। वो जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण परम परमेश्वर है। समस्त इंद्रियाँ उनकी सेवा में लगानी चाहिए, ये है गोपियों का भाव। तो इसलिए उन्होंने, जिसको गोपी भाव अगर समझना है तो उसको भगवत गीता पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब तक वो भगवत गीता नहीं पढ़ेगा उसको नहीं समझ आएगा। अभी मेरा कोई वीडियो देख रहा है ना, वो नहीं देखे मेरा वीडियो, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना देखे, मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं डिस्क्लेमर में भी डाल दूँगा कि ये मेरा वीडियो ना देखे जब तक भगवत गीता जिसने पूरा नहीं पढ़ा हो। यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम इस प्रकार निष्ठुरता भरे प्रश्न क्यों कह रहे हो? हम सब केवल छोड़ के तुम्हारे चरणों में ही प्रेम कर दिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम स्वतंत्र और हटीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। देख लीजिए, फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपनी मुमुक्षु भक्तों से प्रेम कर दे, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो प्यारे श्याम सुंदर। तब सब धर्मों का रहस्य जानते हुए तुम्हारा यह कहना कि अपने पति पुत्र बांधवों की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरशः ठीक है, अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए। देख लीजिए, क्योंकि तुम ही उपदेशों के पद चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान। देख लीजिए, वही मैं बोल रहा हूँ ना, गोपी भगवान को, श्री कृष्ण को अपना बॉयफ्रेंड नहीं समझती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, भगवान को परम प्रिय तब समझती थी। तुम चरम लक्ष्य हो। नारायण परतप, नारायण परम योग, नारायण परम गति। भाई भागवतम में एक श्लोक है, चीज़ है, साक्षात भगवान हो। देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल बॉयफ्रेंड मेल बॉयफ्रेंड नहीं मानती थी। यहाँ पर कोई मेल फीमेल का रिलेशन है ही नहीं। ये बहुत उससे ऊपर का रिलेशन है। इसमें परम पवित्र है, ये पवित्र से भी पवित्र है। पवित्र भी इसके सामने मतलब छोटा हो जाएगा, इतना पवित्र है ये। आप इसको पढ़ेंगे, मेरे मन में कोई काम भावना नहीं आता इसको पढ़ने से।
तुम्हारे समस्त शरीर धारियों के सुहृद हो, आत्मा हो, परम प्रीतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। एक नित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन। परमेश्वर इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो कमल ने चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाती लता का छेदन मत करो। मनमोहक अब हमारा चित्त घर से काम धंधा में ही लगता है, इससे हमारे हाथ में रमे हुए है, परंतु तुमने देखते देखते हमारी वह चित्त लुटा दिया। इसमें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ती। तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गति निराली हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है और नहीं हट रहे हैं। फिर हम वज्र में कैसे जाए, ब्रज में कैसे जाए, और यदि वहाँ जाए तो क्या करें। प्राण वल्लभ हमारे प्यारे सखी हमारे मन मंदम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, रिक्वेस्ट करें, प्यारे कमल तुम वनवासियों के प्यारे हो, ये सब देखिए आप, ये पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए, जिन चरण कमलों के सेवा अक्षर स्वयं लक्ष्मी जी को भी नहीं कभी कभी नहीं मिलते, चरण स्मरण प्राप्त हुआ। जिस समय ये सौभाग्य नहीं मिलता, तुम सौभाग्य आनंदित कर लो। ये सबसे माधुर्य भक्ति, आपको पता है ये सबसे उच्च लेवल का भक्ति है। जो लोग बोलते हैं ना कि स्त्रियों को भक्ति करने का अधिकार नहीं है, जो उसकी स्त्रियाँ स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ती हिंदुज़म में, उनको देख लेना चाहिए। ये गोपियाँ जो है, ये जो चल रहा है ना, साख के भाव दास्य भाव से भी ऊपर का भाव है, माधुर्य भाव। और ये माधुर्य भाव ये गोपियाँ ही कर रही हैं। वनवासी के प्यारे हो तुम, बहुत प्रेम हो, इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो, चरण कमलों की सेवा अक्षर। ठीक है, फिर आप ये पढ़िएगा। ठीक है, पति पुत्र आदि की सेवा तो दूर रही, हमारे स्वभाव जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल के बिना किसी भी प्रतिद्वंदिता के स्थान पर सात तुलसी के चरण कमलों में रच करने की अभिलाषा क्या करती है। देख लीजिए। फिर अब देख लीजिए, भगवान अब तो दूसरे के चरण ली, फिर कृपा करिए, अब ये पढ़ लीजिएगा। प्रियतम महारत्न के अवकाश नहीं है। कितना सुंदर तरीके से बताया गया, बताइए। अपने दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें सेवा का अवसर दो, प्रियम तुम्हारा, ये सब पढ़िए। फिर ये लेकिन नयन मन चितवन जो मन मन मुस्कान से नशे दो तुम्हारा ये मन, जो ये सब पढ़िए आप। फिर देखिए ये सब, और ये सब गोपियाँ ना, ये भी राधा रानी का एक्सपेंशंस है। ये राधा रानी अलग अलग रूप में आगे भगवान श्री कृष्ण को ये कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। खुश मतलब दोनों एक ही है, क्या ही खुश करेंगे। फिर देखिए, हम सब तुम्हारे दासी हो गई है, प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोगों में ऐसा कौन सी स्त्री जो मधुर मधुर पद और क्रम से विधिवत मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी के तान सुनकर तथा त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति जो अपने ही एक बुन सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है, एवं जिस देख कर गौ पक्षी वृक्ष और हिरण फिर ठीक है, पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित ना हो। देख लीजिए, मैं मतलब कोई शब्द ही नहीं है कि इसमें कितना अश्लीलता है, मतलब भयानक अश्लीलता है इसमें। आप ये देखिए पढ़िए इसको अच्छे से। तुम्हारा मिलन आकांक्षा आग वत्सल जल रहा है, तुम दासियों के वत्सल पर सिर पर अपना कमल कोरण रखकर अपना लो। मैं वही बोल रहा हूँ कि नॉर्मल मेल फीमेल का रिलेशन नहीं है, ये उससे ऊपर का ही रिलेशन परे है। अब ये फिर पढ़िए, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सुंदर है, अभी पढ़िए। पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे लोग इतने मूर्ख जाहिल लोग हैं, जाहिल लोग जो है ना, ये वाला लाइन बोलते हैं, हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों का हाथ दबाना आदि, चोटे जंगन ये वर्षण आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत्र करना, विनोद भाव से चितवन से देखना, मुस्कुराना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के कामस रव को फिर परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करके भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ा द्वारा आनंदित कर देते। देखिए, तो हम ये नॉर्मल पति पत्नी के बीच में रिलेशन है, देखिए भगवान श्री कृष्ण ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि गोपियों के अंदर काम भाव जागृत हो जाता था कभी कभी, तो उनके काम भाव को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हालांकि वो इनसे परे है,
और वही है कि राधा कृष्ण एक ही है, गोपियाँ भी राधा ही है। राधा रानी अलग अलग फॉर्म में आके भगवान श्री कृष्ण के साथ है। वही राधा रानी रुक्मणी के फॉर्म में है, वही राधा रानी 16,000 करोड़ों करोड़ों गोपियों के फॉर्म में। राधा रानी अपने आप को अलग अलग फॉर्म में एक्सपैंड कर रही है। वही राधा रानी गिरजा गोपी के फॉर्म में आ रही है, वही राधा रानी कुब्जा बन के आ रही है। राधा रानी अलग अलग फॉर्म में आ रही है और भगवान श्री कृष्ण उसके भक्ति के हिसाब से फिर ये कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि गोलोक टेल्स चैनल में इसको भी बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन मैं अभी अलग चीज़ में समझा रहा हूँ। इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के द्वारा कमल रस को प्रज्वल प्रेम भाव को चिदित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करते हैं। और ये पढ़ लीजिएगा कि गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार ही समस्त स्त्रियों में हामी। देखिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, मतलब इस प्रकार की ये सब लीला होती थी रासलीला में। ठीक है, ये रासलीला में से इस प्रकार की लीलाएं होती थी। ठीक है, और ये पति पत्नी के बीच में लीला है और राधा कृष्ण एक ही है, ये भी आपको देखना चाहिए। तो अगर कोई अपना ही शरीर दबा रहा है, अगर कोई अपने ही अंगों को दबा रहा है, अपने ही अंगों को दबा रहा है, मैं अपना ही हाथ दबा रहा हूँ, मैं अपना पाँव दबा रहा हूँ, मैं अपना नाक दबा रहा हूँ, मैं अपना गला दबा रहा हूँ, मैं अपना चेस्ट दबा रहा हूँ, मैं अपना पेट दबा रहा हूँ, तो इसमें गलत किया। ठीक है, इसमें गलत किया। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि राधा कृष्ण दोनों एक ही है, एग्जैक्ट एक। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। गोपियाँ ही कृष्ण है, कृष्ण ही गोपी है। राधा ही गोपियाँ है, गोपियाँ ही राधा है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, आपको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। अभी भी जो हम मत देखिए, अभी भगवत गीता पहले पढ़िए। और गोलोक टेल्स का भी आप वीडियो देख सकते हो, उन्होंने प्रभु जी ने बहुत ऐसे समझाया। फिर देखिए, सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार में समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो गोपियों के मन में ऐसा भाव आ गया कि संसार में सभी स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कि गोपी ऐसे मन में वो लोग ऐसे सोचती थी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। तब अब देखिए अब क्या होता है, हमारे समान कोई नहीं। तब ऐसा ये वे कुछ मानवती हो गई। तब भगवान ने देखा कि उन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व से आ गया और अब मन भी करने लगी। तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए, उनका मन दूर करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए, खत्म। आप देख रहे हैं ना, मतलब अगर सच में भगवान श्री कृष्ण काम ही रहते तो वो अंतर्धान क्यों होगा। भाई आप ये समझिए कि अगर कोई भोग विलास कर रहा है, एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में भोग विलास कर रहा है, तो आप ये कभी ऐसा अपने अनुभव कभी आप समझ सकते हैं कि पुरुष छोड़ के भाग गया अचानक से? ये असंभव है। उसका तो और मन करेगा ये करने के लिए, ये सब करने के लिए उसका और मन करेगा, मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे और करना है, नहीं और करना है मुझे, मेरा मन नहीं भरा। नहीं, भगवान से गायब हो गए, क्यों नहीं? मौके का फ़ायदा उठाया। अभी ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ था, देखिए ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट सेंस है कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियाँ रेस्पेक्ट करी थी, आप हमारे साथ लीलाएँ कीजिए, आप हमारे साथ लीलाएँ कीजिए, जो भी रासलीला यहाँ पे जो सब है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगी एवं शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर है। देख लीजिए, और कितने बार महाभारत में तो उनको इतना बार बोला गया है, योगी, योगेश्वर, ऋषिकेश, समस्त इंद्रियों के स्वामी। तब उन्होंने गोपियों की व्यथा व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। मतलब रात को अकेले घंघोर रात में स्त्रियाँ रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हमारे साथ मतलब आदान प्रदान करिए, माधुर्य भाव को मेरा स्वीकार करिए, ऐसे गोपी रिक्वेस्ट करे रासलीला करने के लिए। तो आज देखिए, भगवान का हृदय काम से भर गया, नहीं दया से भर गया। तो उनका मेरा सवाल ये है कि उनका हृदय काम से क्यों नहीं भरा? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तब उन्होंने गोपियों की व्यथा व्याकुलता भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय काम से भर गया। ये नहीं लिखा है, उनका हृदय दया से भर गया। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतना छोटा सा लाइन है, लेकिन ये सब पाखंड को ख़त्म कर देता है, जो पाखंड लोग फैलाते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, अकेले रात, ना तो कोई गोपी का कोई रिश्तेदार देख रहा है, ना कोई ब्रज से कोई देख रहा है, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण अकेली है। मतलब उस समय भी
ऐसा भी नहीं कि कोई सब है, उनका हृदय दया से भर गया। तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ना तो किसी से पक्षपात करते हैं, ना ही किसी से नफरत करते हैं। जो उनका भक्त ही है, जो उनका भक्त है, बस उनके प्रति थोड़ा सा उनका प्रेम है। प्रेम तो सबके प्रति इक्वल ही है। बात ये है कि जैसे आपके मम्मी पापा अगर रास्ते में कोई छोटे छोटे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते किंडरगार्टन के, अगर उनको देख ले तो उनके प्रति भी प्रेम जागृत होगा, लेकिन आपके प्रति एक स्पेशल जागृत होगा। तो वही भक्त और नॉर्मल इंसान के बीच में फ़र्क हो जाता है भगवान की नज़र में। ठीक है, भगवान तो सबको प्यार करते हैं, लेकिन जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों को अलग नज़र वैसे ही भगवान देखते हैं। देखिए, अपने ही रमण करते रहते हैं, अतिरिक्त किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। तो आप ये देखिए, उनका हृदय दया से भर गया। काम से क्यों नहीं भरा मुझे समझ नहीं आया। काम से भरना चाहिए था ना। फिर अगर मैं आगे टाइम मिला तो मैं इसको और डिटेल में पढ़ूँगा ये चैप्टर को। मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि इसमें कहाँ अश्लीलता है। ये आर्य नमाजी लोगों को मतलब गोली से मार देना चाहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो सके तो, क्योंकि वो लोग ही पाखंड फैलाते हैं और वो लोग इतना इस चीज़ को हाइप करते हैं ना कि नवबौद्ध भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। आपको पता है, आर्य समाज इतना सारा हिंदू धर्म के खिलाफ बुक लिख के रखा है। वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। वो लोग तो हिंदू धर्म का निरुत्थान ही कर देंगे एकदम, क्योंकि उन्होंने ऐसे बुक लिखे शिवलिंग की पूजा की। आर्य नमाजियों ने लिखा, और नवबौद्ध उसी से दुष्प्रचार करते हैं, लोगों को बहलाते फुसलाते हैं। चेरी पिकिंग कर करके आर्य नमाजियों ने लिख दिया, शिवलिंग का अपमान करके कुछ भी लिख दिया, लेकिन मूर्खों को शिवलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब देखिए, ये है 33वां। मैं और डिटेल में 29, 30, 31, 32, 33, 34 सब बताऊँगा, लेकिन अभी मेरा जो मेन मैं बता रहा हूँ। गोपियाँ भगवान को इस प्रकार प्रेम भरी समुद्र वाणी सुनकर जो कुछ विरह जन्य ताप शेष था वो सब मुक्त हो गई, और सौंदर्य मधुर निधि प्राण से अंग संग से मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण के प्रियसी और सेवा की गोपियाँ एक पद से बाहाँ डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुल्लिंग पर भगवान ने अपनी रसमय क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। देखिए, मैंने बोला ना, कोई पॉलीगैमी नहीं है, हर एक गोपी के बीच में एक भगवान है। गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, वे अपने गले में अपना हाथ डाल दिए, उनके गले में अपना हाथ डाल दिए, और इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था। देख लीजिए, समस्त पाखंड का नाश करता है ये श्लोक। देख लीजिए, सब लिखा हुआ है। तो कोई पॉलीगैमी नहीं। ऐसा नहीं है कि 16,108 है और एक कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस पवित्र नृत्य में, उस पवित्र माधुर्य लीला के आस्वादन वाले जो नृत्य हो रहा है, अर्थात रासलीला, उस रासलीला में एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मैंने दिखाया था ये चीज़, लिखा हुआ है सेम टू सेम। दो गोपियाँ के बीच में प्रकट हो गई, उनके गले में अपना हाथ डाल दिए। फिर उस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे पास ही है। देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखना चाहिए। बड़े ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे पास तो हमारे प्यारे ही है। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियाँ भी शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य, मतलब अगर सहस्त्र सहस्त्र ऐसे तो करोड़ों गोपियाँ थी, तो करोड़ों गोपियाँ हैं तो करोड़ों कृष्ण भी हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर श्री कृष्ण का दिव्य रथोत्सव प्रारंभ हुआ। उस प्रकार आकाश में शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपने अपनी पत्नियों के साथ वहां आ गए। रथोत्सव के दर्शन की लालसा से उत्सुक से अपना मन उनके वश में नहीं था। फिर स्वर्ग की दिव्य धुंदुबियाँ अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल के सभी गोपियाँ अपने अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगे। उनके कलाइयों के साथ कंगन, पैरों के पाए, जेब और करधनी से छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियाँ थी। ये आपको पढ़ना चाहिए, ये पूरा चैप्टर पढ़िए, ब्यूटीफुल चैप्टर है ये, आप पढ़िए इसको। फिर आप देखिए, फिर
और जितने भी गोपियाँ हैं सब लक्ष्मी जी का ही अवतार है, राधा रानी है। राधा रानी अलग अलग भाव में आ रही है। तो ये जितना भी अल्टीमेट जो कुछ हो रहा है पति पत्नी के बीच में ही हो रहा है। ये एक्चुअल में ये भक्ति है। गोपियाँ भक्त है, पत्नी भी नहीं भक्त है, पत्नी है यानी भक्त है, पत्नी भी भक्त है, दोनों है भक्त है। ये भक्ति है। ये एक निष्काम होकर गोपियाँ सेवा कर रहे हैं भगवान की। मतलब अगर आप देख पा रहे तो अच्छे से, ये है परम भाव, माधुर्य भाव। परीक्षित, गोपियों का स्वभाव लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। देख लीजिए, लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपना परम प्रिय के रूप में पाकर गोपियाँ गान करती हुई साथ साथ विहार करने लगे। अब विहार पता है, कोई कोई इतना कचरा मेंटेलिटी के होते हैं ना, वो लोग विहार रति रमण रेमे, विहार रति रमण रेमे क्रीड़ा, ये जो 5 वर्ड्स है ना उसको लोग मिथुन करते हैं। लेकिन मैंने साफ साफ भी बोला है कि आप अगर हमारे आचार्य का भाष्य पढ़ेंगे तो उसमें कभी भी ये 5 वर्ड का जो प्राइमरी मीनिंग है ना, इसका प्राइमरी मीनिंग हमेशा प्लेफुल एंजॉय होता है। प्लेफुल तरीके से एंजॉय करना, खेलना, हंसना, मजाक करना, थोड़ा सा एक दूसरे को मारना, हल्का सा मजाक से मारना, ये होता है। इसका मतलब ये होता है ना कि और संभोग के लिए मैथुन सहवास का भी प्राइमरी मीनिंग वो नहीं है। लेकिन प्राइमरी मीनिंग जो ये 5 वर्ड है, इसका प्राइमरी मीनिंग कभी मिथुन नहीं होता। इसका जो प्राइमरी मीनिंग है, साफ साफ मैं 1000 प्रमाण दे दूंगा, इसका प्राइमरी मीनिंग ये होता है, क्या बोलते हैं, आपका प्लेफुल एंजॉय होता है। फिर आपको मैं 10:37 से पढ़ाता हूँ। तो मुझे तो कहाँ अश्लीलता दिख रहा है, भगवान जाने, मेरा माथा चकरा रहा है। तो इतना अश्लील चीज़ें लिखी है, हल्के कोपोल लटकने लगी, पसीने से बूंद झलकने से। अब ये सब पढ़िएगा जो मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें। परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपने परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरे तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त होकर हंसी हंसने लगने लगते। इस प्रकार व्रत सुंदर के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। आगे विहार का मतलब ये नहीं होता। परीक्षित, भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां परम और आनंद से विवल हो उठी। उनके केश बिखर गए, फूलों के हाथ टूट गए, गहने अस्त व्यस्त हो गए, अपने केश वस्त्र कंचन पूर्णतया सलाहने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा देख कर ये सब आप देख लीजिए। फिर तो हमने देखा जैसे नन्हा से शिशु निर्विकार भाव से अपने परछाई के साथ खेलते, वैसे रमण भगवान अपने हृदय से लगा लेते। तो वही है ना, गोपी और श्री कृष्ण एक ही है। वही बोलो, भगवान अपने साथ ही कर रहे हैं सब, अपने को ही विस्तार कर दिया। मतलब समझ लो, अपने को ही विस्तार कर दिया। मैं अपने हाथ को चुम्बन दे रहा हूँ, मैं अपने पैर को चुम्बन दे रहा हूँ, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यद्यपि भगवान आत्माराम है, देख फिर आत्माराम, उन्हें अपने अतिरिक्त किसी की भी आवश्यकता नहीं। देख लीजिए, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थी खेल में उतने रूप धारण किया, खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियाँ थक गई और तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उन्हें मुँह पोंछे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के कर कमल नख स्पर्श गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उन कपोलों के सौंदर्य, जिस पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली हल्के लटक रहे थे, और प्रेम भरे चितवन से जो सुधा के मीठी मुस्कान से जुड़े थोड़े थे, भगवान श्री कृष्ण सम्मान के और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। फिर देखिए, इसके बाद गजराज किनारों को तोड़ के हथनियों के साथ जन्म में घुस के वैसे ही लोक और वेद सब पढ़ के भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ाएँ की। फिर आप ये पूरा पढ़िए, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कितना सुंदर तरीके से सब चीज़ बताया गया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण फिर ये सब आप पढ़ सकते हैं। फिर मंद मंद वायु चल रही थी, ये सब आप पढ़िए। ये पूरा चैप्टर पढ़िए। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता था कि देखिए, अब देखिए भगवान परीक्षित महाराज भी यही चीज़ पूछते हैं जो हमारे मन में नॉर्मल डाउट आता है कि भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी से सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया। उनके अवतार का उद्देश्य
उद्देश्य तो यही था कि धर्म की स्थापना हो या धर्म का नाश। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पता ही है श्लोक, सबसे फेमस श्लोक है। धर्म का स्थापना हो या धर्म का नाश। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत, देखिए ये क्वेश्चन परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं हमारे लिए, धर्म के विपरीत परिस्थितियों का स्पर्श कैसे किया, क्यों किया? डाउट होता है ना, सबके डाउट हो रहा है, तो अब इसके क्लियर होगा कैसे किया। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना दे, फिर भी उन्होंने इस अभिप्राय से ये निंदनीय कर्म किया। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मुझे ये संदेह मिठाइए। देखिए सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से कोई निर्लिप्त नहीं होता। जिन लोगों ने ऐसा सामर्थ्य नहीं है, उनके मन में वैसी सोचनी भी नहीं चाहिए। शरीर से करना तो दूर का बात, और यही तो मूर्खतावश ऐसा कोई काम कर बैठे तो उसका विनाश ही हो जाएगा, बिल्कुल विनाश हो जाएगा। भगवान शंकर ने हलाहल विष भी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार जो शंकर आदि शिव है, अपने अधिकार के अनुसार अपने वचनों को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने से उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता है, और अशुभ कर्म करने से अनर्थ नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे हों। जब उन्हें के संबंधित में ऐसी बात, जब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। जिनके चरण कमल रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके प्रभाव से योगी जन जिनके सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, विचारशील ज्ञानी जन उनके तत्व का विचार करके तत्व रूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं। वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियों और उनके पतियों और संपूर्ण शरीरधारियों अंतकरण में जो आत्मा रूप से विराजमान है, वो जो सबके साक्षी और परम पति है, वही तो अपना दिव्य चिन्मय विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। तो पढ़ना चाहिए हमको ये सब समस्त पाखंडियों को। मतलब समस्त पाखंडी मतलब जो इसमें गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। व्रजवासी गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही है। देख लीजिए, ब्रह्मा की रात्रि के बराबर एक रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की ही नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। परीक्षित, जो धीर पुरुष वज्र युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय रास विलास का श्रद्धा एक बार श्रवण करता है, जब उनके भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्ति होती है, तो वो शीघ्र अपने हृदय के रोग काम वासना से छुटकारा पा लेता है और काम भाव को सर्वदा नष्ट हो जाता है। ये भी पढ़ सकते हैं आप, इसमें ना दिख नहीं रहा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सुंदर तरीके से समझाए। इवन आप अगर प्रभुपाद जी का परपट पढ़ेंगे, अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको समझाऊंगा ना, तो मैं श्रीधर स्वामी की टीका से समझाऊंगा। प्रभुपाद जी कैसे इसको समझाए, मैं प्रभुपाद जी के हिसाब से समझाऊंगा, हमारे आचार्यों के हिसाब से समझाऊंगा, क्योंकि हमको ये डायरेक्टली भी नहीं पढ़ना चाहिए फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन। हमको पहले 9th कैंट भगवद गीता पढ़ना चाहिए, 9th कैंटो पूरा पढ़ना चाहिए, फिर इसमें आना चाहिए। अगर जो नहीं पढ़ा भगवद गीता वो ये वीडियो ना देखे हो, आप इतना समझे कि हम आपसे कुछ छुपा नहीं रहे, ये सब आपको बोला जाएगा, ये सब आपको अच्छे से समझाया जाएगा ऐसा क्यों है। ये आपको तभी अच्छे से समझाएगा जब आप अच्छे से भगवद गीता पढ़ेंगे, ठीक है।
तो मैं अभी इसलिए ये सब टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं भागवतम अभी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। भागवतम पढ़ूंगा अच्छे से, फिर मैं और अच्छे से उसको समझूंगा। और आचार्य के टिप्पणी से समझना चाहिए, आचार्य के अंतर्गत इसे समझना चाहिए। आचार्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। आचार्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनके बिना, उनकी कृपा के बिना आप ये नहीं समझ सकते। उनका कृपा चाहिए, आचार्य का चाहिए। आप सोचिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, फिर इतने सारे बड़े बड़े गौड़ीय वैष्णव के आचार्य है, जो हरिदास ठाकुर जी है। हरिदास ठाकुर जी मतलब उनके सामने ऐसे मतलब ये है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर उन आचार्यों के सामने अगर कितने भी सुंदर स्त्री आ जाए, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए सोना भी कंकड़ के समान है, ऐसे ऐसे आचार्य है। लेकिन फिर भी उन्होंने रासलीला के खिलाफ क्यों नहीं बोला, उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाया। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, निम्बार्काचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, मध्वाचार्य हो गए, शंकराचार्य हो गए। इन्होंने इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े आचार्य, इतने बड़े बड़े वेदांती, इन लोगों ने क्यों नहीं इसके खिलाफ किया। अगर सच में अश्लीलता था तो इसमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए था। चैतन्य महाप्रभु जो कि मतलब चैतन्य महाप्रभु जिनके शिष्य ने एक बार क्या किया, छोटे हरिदास ने गलती से एक स्त्री का स्मरण कर लिया था, उनके प्रति मन ही मन मोहित हो गए थे, कुछ बोला ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने उनके अनुयायी से निकाल दिया। वो चैतन्य महाप्रभु इस रासलीला के खिलाफ क्यों नहीं बोले। परीक्षित महाराज डिस्कस कर रहे, सुखदेव गोस्वामी डिस्कस कर रहे, नारद मुनि डिस्कस कर रहे। नारद मुनि वेद व्यास जी के गुरु है, आपको पता है, जिन्होंने संपूर्ण वेद लिखा है। नारद मुनि जैसे महान भागवत लोग, फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे बड़े बड़े आचार्य, नैष्टिक ब्रह्मचारी सुखदेव गोस्वामी हो गए, फिर वेद व्यास, ये लोग सुन रहे हैं भागवतम, तो उनको पर क्यों नहीं इनके प्रति ये आया। ये आप पढ़िए, देखिए ये बहुत सुंदर तरीके से समझाया, ये सब पूरा बहुत सुंदर तरीके से समझाया। देखिए गोपियाँ हैं ना, और वहाँ पे हर जातियों की गोपियाँ थी, कोई ब्राह्मण थी, कोई शूद्र थी, सब थी। भगवान ने बिना किसी वर्ण व्यवस्था के देख के उनके साथ पर उनके माधुर्य भाव को स्वीकार किया। ये अल्टीमेट है। ये देखिए, ये सब पढ़िए। हो सके तो मैं अलग वीडियो में लेकर टाइम निकालूंगा, आप सब पढ़ सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझाया है, ठीक है। तो आप ये समझे कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से, माइंड ब्लोइंग, माइंड बॉगलिंग तरीके से समझाया है। तो मैंने अब तक ये प्रमाण दिखाया, एक प्रमाण दिखाया, फिर आपको ये प्रमाण दिखाया, ठीक है, ये प्रमाण दिखाया, ये प्रमाण दिखाया, ये प्रमाण, ये प्रमाण, ये प्रमाण, ये प्रमाण दिखाया, फिर ये प्रमाण दिखाया, ठीक है। और भी मैं आपको बहुत सारा प्रमाण दिखाऊंगा। तब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। और भी मैं प्रमाण दिखाऊंगा। अभी देखिए, जैसे यजुर्वेद का प्रमाण है, महाभारत का प्रमाण है, स्कंद पुराण से अच्छे से बताऊंगा, फिर भगवत गीता से थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, तो मैं गोपी भाव और अच्छे से आपको बताऊंगा। तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।